एल्बर्टोसोरस और कारकैरोडोंटोसोरस दोनों ही बड़े ही प्राचीन और भयानक थेरापोड डायनासोर थे। ये दोनों अलग अलग समय में और एक अलग अलग स्थितियों में पाए गए थे, इसलिए शायद रियल लाइफ में इनके बीच में कभी फाइट पॉसिबल नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम इनके फैक्ट्स के आधार पर ये कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों डायनासोरों में कौन सबसे ताकतवर डायनासोर है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एल्बर्टोसोरस टायरानोसोरिड परिवार का एक हिस्सा थे, जो कि डायनासोर के इतिहास का सबसे बड़ा फैमिली है। और कारकैरोडोंटोसोरस भी कारकैरोडोंटोसोरिड परिवार के सदस्य थे, जो कि टायरानोसोरस के बाद दूसरे सबसे बड़े और खतरनाक डायनासोर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो यहाँ इस वीडियो में इन दोनों के बीच में फाइट देखना दिलचस्प बात होगी। तो पहला पॉइंट है समय और स्थिति। एल्बर्टोसोरस लगभग 70 से 68 मिलियन वर्ष पहले नॉर्थ अमेरिका में पाए गए थे, जबकि कारकैरोडोंटोसोरस लगभग 100 से 93 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में पाए गए थे। यानी इससे साफ पता चलती है कि कारकैरोडोंटोसोरस एल्बर्टोसोरस से ज़्यादा पुराने जीव थे और इसलिए उनके पास हंटिंग कैपेबिलिटी और शिकार करने की क्षमता भी अधिक थी। साइज और भारी वजन। कारकैरोडोंटोसोरस थोड़ा बड़ा था, जिसका मुख्य कारण ये था कि उसका शरीर ज़्यादा लंबा था। एल्बर्टोसोरस की तुलना में कारकैरोडोंटोसोरस के शरीर का भारीपन अधिक था। दांतों का निर्माण। कारकैरोडोंटोसोरस के दांत लंबे और सिकड़े हुए थे, जो कि उसके शिकार को पकड़ने और ख़त्म करने के लिए अधिक उपयुक्त थे, जबकि एल्बर्टोसोरस के दांत छोटे और घने थे, जो कि अपने शिकार कुछ हद तक घुटने और पकड़ने के लिए अधिक उपयुक्त थे। चलने की क्षमता। एल्बर्टोसोरस की चलने की क्षमता अधिक थी, जिससे यह तेज़ी से दौड़ सकता था और शिकार को पकड़ने में भी उसे मदद मिलती थी, जबकि कारकैरोडोंटोसोरस की भी तेज़ और चलने की क्षमता अधिक थी, लेकिन एल्बर्टोसोरस की तुलना में उसकी चलने की क्षमता थोड़ी सी कम थी, जिससे एल्बर्टोसोरस को कारकैरोडोंटोसोरस के खिलाफ युद्ध में काफ़ी सहायता मिलेगी। प्रजाति और बायोडायवर्सिटी। कारकैरोडोंटोसोरस एक प्रसिद्ध कार्नोसोरियन डायनासोर है, जबकि एल्बर्टोसोरस एक टायरानोसोरिड है। ये दोनों ही फैमिलीज दो अलग अलग स्थानों में पाई जाती थी और अलग अलग टाइम पीरियड में भी पाई जाती थी। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कारकैरोडोंटोसोरस का भारीपन और लंबा शरीर उसको एल्बर्टोसोरस के सामने एक बड़ा फायदा देता था, लेकिन एल्बर्टोसोरस की तेज़ और चलने की क्षमता उसकी प्रत्येकता को बनाए रखने में मदद करती थी। तो हम इस वीडियो के आधार पर यह कह सकते हैं कि कारकैरोडोंटोसोरस की जीतने की क्षमता 50 से 55% तक होती थी और एल्बर्टोसोरस की जीतने की क्षमता 45 से 50% तक हो सकती थी। ये हमारा अनुमान है, इसमें आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।